देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को एक एक गाय और एक एक भैंस देंगे। अब सवाल ये कि वो बांधेंगे कहाँ? जुमला है, चुनावी जुमला। मुक्ति मोर्चा आया है और सड़क से लेके सदन तक लड़ेंगे। हम तो कहते हैं कि जितने प्रत्याशी उसमें 10-15 प्रत्याशी में हमारा जीते ना, तो जनता जिताए तो निश्चित तौर पर उनका हक अधिकार दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर। यह बात कहूँगा कि आज हालात को देख लीजिए, गैस का भी, आप यहाँ भी घूमते होंगे, आसाम में भी लोग मच्छरदानी लगा के रात रात भर सो रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई 2014 से पहले का जो बुरे दिन थे वही लौटा दो हमको, अच्छे दिन। विधानसभा का चुनाव है, 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। महज 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार को लेकर के। इस बार असम का जो चुनाव है वो कई मायनों में बहुत अहम हो जाता है। अहम इसलिए भी कि जो असम का जो ऊपरी इलाका है, जो कहा जाता है कि आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ पर इस बार जो पार्टी झारखंड में सरकार चला रही है जेएमएम, उसने भी इस बार झारखंड में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया। न सिर्फ फैसला किया, चुनाव लड़ भी रही है। सूबे के मुखिया, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, लगातार पिछले कई दिनों से अपने हेलीकॉप्टर को चारों तरफ घुमा के हर एक विधानसभा में जहां पर उनके प्रत्याशी हैं, लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस बार जेएमएम जो है आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। चाहे वो ज़मीन का पट्टा हो, चाहे एसटी का दर्जा हो, चाहे वो हाजरा बढ़ाने की बात हो, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त झारखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर योगेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इन्होंने अब तक क्या देखा, कितनी तैयारी है, और केवल विधानसभा का चुनाव ही है कि ये जेएमएम की आने वाले, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, आगे आने वाले अगले विधानसभा चुनाव की, ये नींव रखी जा रही है। सर, आप मेरी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को भी, आसाम वासियों को भी। जेएमएम ने क्या सोचा कि झारखंड में सरकार है लेकिन असम में जाकर के चुनाव लड़ने का फैसला क्यों, कैसे आया? देखिए, हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का मतलब होता है कि पूरे भारतवर्ष में हम कहीं भी चुनाव लड़ें। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार हमें प्राप्त है कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ें। आसाम देश का ही हिस्सा है ना, कोई देश से बाहर का हिस्सा तो है नहीं। अब दूसरी, जो आज हम लोग यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं, कम दिनों की मेहनत में, कम दिनों का आकलन में ही हम लोग प्रत्याशी उतारे, लेकिन जो भी प्रत्याशी उतारे हैं, या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर में आप देखेंगे खास करके भारतीय जनता पार्टी को एक डर सा बना हुआ है। और ऐसा डर बना हुआ है कि अब हर मंच में यहाँ के मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ले रहे हैं। इससे एहसास होता है, ये प्रतीत होता है, इससे बोध होता है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का डर अब आसाम के मुख्यमंत्री को किस तरह, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सताने लगा। उसका कई कारण है ना। अगर उस पहलुओं को आप देखेंगे तो हम तो बड़ा स्पष्ट करते हैं इस बात को कि भाई अंग्रेज यहाँ से चले गए 1947 में, लेकिन आज भी अंग्रेजी व्यवस्था कायम है। मजदूरों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, और एक तरह से कहें तो बंधुआ मजदूर के रूप में यहाँ खास करके टी बागान में जो काम कर रहे हैं, अब अगर आप देखें तो 250 रुपया मजदूरी मिलता है, और उस 250 रुपया में भी 15 रुपया 22 पैसा उसको हाउस रेंट के नाम पर काटा जाता है। गांव में ना तो पीने की व्यवस्था है, ना तो शौचालय है, ना ही बिजली बत्ती का, ना सड़क की व्यवस्था है। और अगर किसी तरह का कोई आवाज़ उठाता है मजदूर, तो उसको वहाँ के चाय बागान के मालिकों के द्वारा या फिर उससे जुड़े यूनियन के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज देख लीजिए 1947 आज लगभग 100 साल होने चला। 47 से पहले भी आया है क्या मजदूर, और आज उसके नाम पर 1 इंच ज़मीन नहीं है। 1 इंच ज़मीन नहीं है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे आश्वासनों, झूठे तसल्ली देकर के केवल राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया है यहाँ के चाय बागान के मजदूरों को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो चाय बागानों में काम करते हैं, उनके पास ज़मीन तक नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को एक एक गाय और एक एक भैंस देंगे। अब सवाल ये कि वो बांधेंगे कहाँ? जुमला है, तो चुनावी जुमला कहें। जब उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो अपने हिसाब से घर में जिस घर पे रह रहे हैं उसका निर्माण नहीं करा सकते हैं, बेहतर सुविधा वो नहीं ले सकते हैं, तो भाई गाय और भैंस देंगे तो वह गाय भैंस को बांधेंगे कहाँ? पहले तो हम तो कहेंगे भाई आज हमारा झारखंड में देख लीजिए, जो भूमिहीन है उसको भूमिहीन पर्चा दिया जाता है। आज यहाँ के मजदूर जो 100 साल हो गया
उनको उनके नाम से 10 डिसमिल 5 डिसमिल भी ज़मीन उसको आवंटन नहीं किया गया है। तो आखिर बताइए 100 बरस होने के बाद भी आज अगर उस व्यवस्था में हम उस काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर अब आज भी अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत के मॉडल पर ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम कर रही है। अच्छा, लगातार बात करते हैं घुसपैठियों की। अमित शाह देश के गृह मंत्री खुद हैं, देश की चारों तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी है, जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। नैतिकता के आधार पर तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। बॉर्डर किन के जिम्मे है, CISF किन के जिम्मे है, BSF किन के जिम्मे है, फोर्स सेना किसके जिम्मे है। अगर कहीं से कोई घुसपैठी घुस रहा है तो बॉर्डर तो आपके जिम्मे है, राज्य सरकार के जिम्मे तो बॉर्डर नहीं है। ये नाकामी, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य सरकार पर उसको मढ़ने का काम करते हैं। बिल्कुल सरकारें फेल है। मैं तो एक लाइन में यह बात कहूँगा, आज हालात को देख लीजिए, गैस का भी, आप यहाँ भी घूमते होंगे, आसाम में भी लोग मच्छरदानी लगा के रात रात भर सो रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई 2014 से पहले का जो बुरे दिन थे वही लौटा दो, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि हेमंत सोरेन जी, हम एक भाषण को सुन रहे थे, हम लोग रैली कवर कर रहे थे, तो कह रहे कि बिहार का आदिवासी आदिवासी है, झारखंड का आदिवासी आदिवासी है, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बंगाल का हो, छत्तीसगढ़ का हो, लेकिन जो असम का आदिवासी है उसको टी ट्राइब बोला गया, उसको आदिवासी माना ही नहीं गया। यही तो रोना है। 100 वर्ष हो गया। झारखंड से जो आदिवासी, छत्तीसगढ़ से आदिवासी, या बिहार से या बंगाल से जो भी आदिवासी आए हैं, वो आदिवासी वहाँ आदिवासी हैं, उनके पूर्वज वहाँ आदिवासी हैं, खतियान उनका आदिवासी है, लेकिन यहाँ आ गए जनरल हो गया। यही लड़ाई तो रोना है। आखिर इनकी दुख दर्द वेदना को कब कौन सुनेगा? और सुनने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आया है और सड़क से लेके सदन तक लड़ेंगे। हम तो कहते हैं कि जितने प्रत्याशी उसमें 10-15 प्रत्याशी में हमारा जीते ना, तो जनता जिताए तो निश्चित तौर पर उनका हक अधिकार दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। हेमंत सोरेन जी कह रहे थे कि अगर 10 प्रत्याशी भी जीत गए तो हम लोग जो भी सत्ता में रहेगा उसके नाक में तेल डाल देंगे। मैं तो कहा किंग मेकर रहूँगा। यहाँ की जनता 10-15 सीट भी देता है तो हम लोग किंग मेकर, मेरे शर्तों पर चाबी आपके पास रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शर्तों पर सरकार चलेगी, हमारी शर्तों पर चलेगी, जन समस्याओं के आधार पर सरकार चलेगी और बिल्कुल चलेगी। और कैसे करवाया जाता है हमको अनुभव है, पार्टी को अनुभव है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अनुभव है कि कैसे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ को दे सकें, इसकी पूरी हम लोग के पास अनुभव है, उस झारखंड में दिख भी रहा है। आदिवासियों के लिए क्या होगा? मैं आदिवासी बंधुओं को यही कहूँगा, आप लोग इतने दिन शोषित वंचित पीड़ित रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान करें। गठबंधन के जो हमारा जय भारत पार्टी जो समर्पित उम्मीदवार हैं, जो गठबंधन है, उसके पक्ष में मतदान करें। आपके हक अधिकार की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। धन्यवाद। अच्छा सर, एक सवाल और है, कांग्रेस से सब कुछ ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, हमारा गठबंधन है, झारखंड में सरकार है। नहीं बिल्कुल ठीक है, कहीं चीजें खिता दौड़ रही है, नहीं कोई ऐसा है सब कि ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, दौड़ रहा है, राज्य सरकार दौड़ रही है, गठबंधन पर कहाँ कौन असर है? हम तो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। चलिए शुक्रिया। तो ये मेरे साथ झारखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद अगर हमारे 10 विधायक भी आ गए तो असम की जो सत्ता आएगी उसकी चाबी हम लोग रखेंगे। असम जोहार।